परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड के इस ऑनलाइन सेवा में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज के आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। इस दिन में हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं आज के दिन का हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवन दाता तू ही है। और प्रभु हम तेरी ही उपस्थिति में आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में अगुवाई कर, मदद कर, हमारे बीच में हो। और प्रभु जितने लोग इस ऑनलाइन सेवा के आराधना को सुनते हैं, देखते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रभु उन सब के जीवन में बड़ा काम होने पाए, एक बदलाव को हम लोग देखने पाए, होने पाए इन दिनों में जब सारा संसार एक डर और भय के जीवन को बिता रहा है। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम तुझ में सुरक्षित पाए जाएं, तेरे अनुग्रह में पाए जाएं, तेरी दया में पाए जाएं और हम सब मिलकर के तेरे नाम को धन्य करने पाए। आज के दिन की प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, सारी बातों में हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, तू बढ़े और हम सब घटने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम जब आज के दिन परमेश्वर के पास आते हैं, होने पाए, हम अपने पूरे हृदय से उसकी महिमा करने पाए, जबकि वो हमें अपनी उपस्थिति से, अपने सामर्थ से भरता है। हम उसके लिए सब कुछ अपना दान दे दें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि हम सब लोग जब एक साथ आते हैं परमेश्वर के पास, वो अपनी उपस्थिति से, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे। आइए हम इन गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Brother
हालेलुया। आइए परमेश्वर की हम स्तुति में, आराधना में हम बने रहेंगे, जबकि आज की सुबह हम पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आए हैं। होने पाए हम अपने हृदय को शुद्ध करने पाए, उससे बोलने पाए कि हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हमारे मांगने से ज्यादा दिया, हमारे सोचने से उसने बढ़कर किया है। होने पाए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते समय हम ये ना भूलें कि परमेश्वर कितना महान है, उसका प्रेम कितना महान है। जबकि हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, हमारे सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में बना रहा। उसने हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें गले से लगाया और अपने प्यार से हमें सींचा है। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं भटका हुआ मुसाफिर
परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीतों के लिए जो परमेश्वर ने हमें आज के दिन आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग उसके वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35 से लेकर उसके 40 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 से लेकर 40 पद तक। Gospel of John chapter 6 verse 35 to 40। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। आज का हमारा विषय है आत्मिक जीवन में बढ़ना, ग्रोइंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में बढ़ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसका शुरुआत यूहन्ना आश्चर्य कर्मों के साथ करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह 5000 पुरुषों को और स्त्रियों को और बच्चों को 5 रोटी और 2 मछली से अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करके उन्हें खिलाता है और 12 टोकरी बच भी जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा हम लोग देखते हैं जब चेले लोग रात के समय उस झील के उस पार जाते हैं और आंधी और तूफान से जब वे घिर जाते हैं, वे डरते हैं, तो यीशु मसीह पैदल चलकर पानी में उनके पास आते हैं और वे लोग जो डर रहे थे उनके डर को जो है दूर करता है और उनसे कहता है, डरो मत, मैं हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के उन आश्चर्य कर्मों के लिए जिसमें वह अपने चेलों को कहता है, डरो मत। आज भी जब हम लोग देखते हैं ये संसार बहुत ही भयभीत है। हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राज्य आज कोरोना वायरस से भयभीत है। उसके संक्रमण से हर एक व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो या साधारण मनुष्य हो, हर कोई जो है एक डर में है। और जब हम इस डर के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर मनुष्य मृत्यु से डर रहा है, उनके आर्थिक संकट से डर रहा है, और तीसरा उनके भविष्य के बारे में उनका डर उन्हें सता रहा। पहला जो डर है मृत्यु का डर है, दूसरा आर्थिक संकट का डर, और तीसरा भविष्य का डर। और हमें नहीं मालूम ये महामारी कब तक चलेगा, कितना दिन तक चलेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि लोग इन 3 प्रकार के भय से भयभीत है। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस 6 अध्याय के 35 से लेकर आगे पढ़ते हैं
तो हमें हमारे इन सारे भय का उत्तर हमें मिलता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं जीवन का रोटी हूं। यीशु ने कहा, अगर उसके 6 अध्याय के 35 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्यारों, इस बात को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को रोटी कहता है, रोटी कहता है, अर्थात वह हमें संभालता है और पोषण करता है। He is our sustainer and nourisher of our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को संभालने वाला और पोषण करने वाला यीशु मसीह है। यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर 2-3 बातें जो है बड़ा अद्भुत जो है हमें पढ़ने को मिलता है। सबसे पहली बात, अगर 6 अध्याय के 34 पद को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक बड़ा अच्छा बात जो है लिखा हुआ है। उसके 33 पद को पढ़िए, 33 पद को। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। 33 पद में लिखा है, 33 में लिखा है कि जो है यीशु मसीह परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को दिया गया सच्चा रोटी है। और दूसरी बात कहता है कि यह स्वर्ग से दिया गया है, स्वर्ग से उतर कर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह जो हमारा रोटी है, अर्थात जो हमें संभालता है, पोषण करता है, वह स्वर्ग से दिया गया है और परमेश्वर की ओर से उतर कर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम इन बातों को ध्यान करते हैं, यहां पर हम लोग 3 या 4 बातों को देखते हैं जो परमेश्वर हमको और आपको बड़ा ही इस भय के समय पर हमारे भय को दूर करता है और हमें आशीष के कारण बनाता है। जब हम उसके 37 पद को पढ़ते हैं, 37 को पढ़िए, 37 पद को पढ़िए, देखिए क्या कितना सुंदर करता है। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि जो आज हम और आप उसके पास आते हैं, वो परमेश्वर पिता उसे देते हैं। अर्थात जब हम बड़ी नम्रता से यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं और अपने पापों से मन फिराते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वह हमें कभी नहीं निकालेगा। कभी जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कभी नहीं निकालूंगा। अर्थात हमेशा यीशु मसीह के संग में रहूंगा। कैसे? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जब हम अपने पापमय जीवन को मान करके उसे छोड़ देंगे और उसे अपना स्वामी बनाएंगे, तो वह प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह करता है और हम उसके पास में आते हैं। लेकिन फिर भी ये स्वयं हमारा स्वयं का विश्वास है, जोर जबरदस्ती नहीं है। वह कहता है जो मेरे पास आएगा, है ना, वह सब मेरे पास आएगा। अर्थात ये स्वयं का विश्वास है, स्वयं का समर्पण है, स्वयं का उसे स्वामी बनाना है, उस पर भरोसा रखना है।
दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर उसके 40 पद को पढ़ेंगे, 6 अध्याय के 40 पद को पढ़ेंगे, उसमें भी एक बहुत सुंदर बात हमें पढ़ने को मिलता है। पढ़िए उसके 40 पद को। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा उसका चरित्र और उसके उद्देश्य के लिए होता है। वह अपने उसका इच्छा उसके चरित्र को प्रदर्शन करता है और उसके उद्देश्य को दिखाता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसकी इच्छा उसके संबंध पर निर्भर करता है। वह अपनी इच्छा को, वह अपनी योजना को, उसके साथ में जो संबंध है, पिता के साथ में जो हमारा संबंध है, उस संबंध के अनुसार वो हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक परफेक्ट विल और दूसरा परमिशिव विल। परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा, सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा है, और दूसरा परमिशिव विल यानी बेमन से अनुमति देना, जो उसको अलाउ करता है, छोड़ देता है, ठीक है। परफेक्ट विल एंड परमिशिव विल। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और हम अपने पापों से मन फिराते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है, अपनी योजना को हम पर प्रकट करता है। और अगर हम उसे त्याग देते हैं तो उस सिद्ध इच्छा को हम खो देते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम लोग जैसे पढ़ा कि हम यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा रहें, अर्थात एक अनंत जीवन हम यीशु मसीह में बिताएं। अनंतता का जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात मृत्यु हमें, हमारे जीवन को नाश नहीं कर सकता। आज लोग मृत्यु के कारण डरे हुए हैं, लेकिन जो यीशु मसीह में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। उसने वायदा किया है कि हम यीशु के साथ में, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हम अपने पापों से मन फिराते हैं और उसके इच्छा में होते हैं, तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मृत्यु हमें यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता है, बल्कि मृत्यु हमें यीशु मसीह में हमेशा रहने के लिए ये एक दरवाजा है, एक गेट है, जिसके द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ में होते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तीसरी बात को देखते हैं। जब इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 44 पद को पढ़ते हैं, 6:44, उसमें जो है एक बहुत अच्छा सच्चाई को हम देखते हैं। उसके 44 पद को पढ़िए, 44 को। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। कहता है कोई, यीशु मसीह कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। अर्थात पिता हमें यीशु मसीह के पास में आने के लिए खींचता है। प्रेज़ गॉड। इसको हम और भी विस्तार से देख सकते हैं कि यह पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो हमें, हमारे मन को खोलता है, और यह पवित्र आत्मा है जो हमारे विवेक को पाप का बोध कराता है, अर्थात विवेक को दोषी ठहराता है।
और इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के हमें क्षमा की जरूरत है, प्रायश्चित की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। वह तो हमें खींचता है, लेकिन क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? जब तक हम उसकी आवाज को सुन करके उसके पास नहीं जाते हैं, हम कभी भी उसके खिंचाव के अनुभव को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में और एक बात को हम लोग देखते हैं कि जब हम उसके 54 पद को पढ़ते हैं, 54 वर्ड्स को पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा सच्चाई हमें देखने को मिलता है जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 54 पद को पढ़िए, 54 को पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक जीवन किस प्रकार से यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें प्राप्त होता है, और दूसरा जब हम और आप उस पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह के उस क्रूस पर किए गए काम का भागीदार होते हैं, अर्थात हमारे पापों का प्रायश्चित हो ठहरता है। अगर हम और आप उसके 63 पद को पढ़ते हैं, 63 को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, आत्मा है और जीवन भी है। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। जीसस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। और ये वचन बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 1 से 5 और दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और दूसरा पतरस 1 का 21 में पढ़ते हैं। यीशु कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूं। अर्थात यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 4 पद में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। अर्थात उसका शरीर हमारे व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। यह रोटी, उसका देह, उसका शरीर, उसका मांस हमारा यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है, और उसका शरीर और लहू उसमें होने को दिखाता है। यीशु मसीह में एक साथ होने को दिखाता है, एक संग होने को दिखाता है, उसके साथ में एक होने को जो है दिखाता है। मेरे प्यारों, उसके अनुग्रह से हमें उद्धार मिला और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया, और उसके संबंध पर, उसके यीशु मसीह के साथ संबंध में बने रहने के लिए, उसके लिए उसका वचन हमें प्रतिदिन उस पर पढ़ना, उस पर मनन करना, उस पर चलना को दिखाता है। ये बातें जो है उसके होली कम्युनियन को नहीं दिखाता। जो चर्च की जो है कम्युनियन, जो उसके रोटी और दाखरस में शामिल होते हैं, उसको नहीं बताता है, बल्कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ में उस पर संबंध को जो है दिखाता है। प्रेज़ गॉड। जब हम इन बातों को ध्यान करते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ,
और हमारे जीवन को बचा लिया, हमें एक नया जीवन दिया जो यीशु मसीह में है, और जिसके द्वारा हमें उन सारे भय से दूर करता है और हमको और आपको एक अनंत जीवन का वायदा करता है। इसलिए हमें इस संसार में फैलने वाले इस मरीज से न डरकर, उस मृत्यु से न डरकर, उस आने वाले उस फाइनेंशियल संकट को न डरकर, न हमारे भविष्य को न डरकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा करें। वही है हमारा जीवन। आज जब हम उसमें अपने जीवन को बिताते हैं, वो हमें इन सारे भय से मुक्त करता है और हमारे लिए अनंत जीवन का वायदा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु जो आपके पास आते हैं प्रभु, वो कभी भूखे नहीं होते, और जो आप पर विश्वास करते हैं वे कभी प्यासे नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह आप वो जीवन की रोटी है प्रभु, जिसे जब हम खाते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में एक नया बल को प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके उस सुंदर उपाय के लिए प्रभु, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर हमें जीवन देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते प्रभु, और अपने प्रेम के कारण प्रभु आपने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, और उसके उस सुंदर बलिदान के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके उस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने कहा कि मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर प्रेम के लिए, आपके उस अद्भुत उपाय के लिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज की सुबह हम सब आपके चरणों में आते प्रभु, और हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आप पर विश्वास नहीं किए हैं प्रभु, लेकिन हम जानते प्रभु जैसा वचन में लिखा है कि पिता आप उन्हें खींच कर लाते हैं। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, बहुत सारे लोगों को प्रभु आप अपनी ओर खींच ले प्रभु, ताकि वे भी यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जब आप ऐसा करते हैं। हम सारी आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।